Welcome to you friends, step 4 special. Today in this video we will discuss unit 2.1 stages of curriculum planning. आइए इसके बारे में जानते हैं। और भी अधिक स्पेशल एजुकेशन से संबंधित वीडियो प्राप्त करने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए स्टेप 4 स्पेशल। थैंक यू फ्रेंड्स। आइए अब जानते हैं यूनिट 1.2 स्टेजेस ऑफ करिकुलम प्लानिंग, करिकुलम डेवलपमेंट। आइए इसके बारे में जानते हैं। पूरी शिक्षा व्यवस्था का आधार पाठ्यक्रम होता है। आने वाली व वर्तमान पीढ़ी को हम किस दिशा में ले जाना चाहते हैं, इसका निर्धारण पाठ्यक्रम के द्वारा ही होता है। यानी कि बच्चों में हम क्या गुण विकसित करना चाहते हैं, उसका रोड मैप या मास्टर प्लान पाठ्यक्रम से ही तैयार होता है। अब यहाँ पर बताया गया जो करिकुलम है उसके द्वारा हम बच्चों को किस प्रकार से तैयार करना चाहते हैं, किस प्रकार का उनका भविष्य चाहते हैं, ये पाठ्यक्रम के द्वारा ही निर्धारित प्लानिंग की जाती है। शिक्षा को द्विआयामी या त्रिआयामी प्रक्रिया मानने वालों ने भी पाठ्यक्रम को विशेष शिक्षा का एक आधार माना है। पाठ्यक्रम की उपयोगिता और इसके दूरगामी परिणाम को देखते हुए इसके निर्माण में पर्याप्त सावधानी रखनी चाहिए। अब यहाँ पर बताया गया कि जो शिक्षा है उसको द्विआयामी और त्रिआयामी प्रक्रिया मानते हैं और पाठ्यक्रम को सावधानीपूर्वक तैयार करना चाहिए। अदरवाइज अगर पाठ्यक्रम में किसी प्रकार की कुरीति रहेगी तो बच्चे भी उस चीज़ को अध्ययन करेंगे और उसी क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे। ये यहाँ पर बताया गया है। आइए इसमें जानते हैं। पाठ्यक्रम का निर्माण करते समय लोगों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, दार्शनिक व तकनीकी स्तर पर को भी ध्यान में रखना चाहिए। वर्तमान समय में नेशनल के साथ साथ ग्लोबल कंडीशन भी पाठ्यक्रम के निर्माण को प्रभावित करती हैं। पाठ्यक्रम का निर्माण करते समय पर्याप्त सावधानी रखनी चाहिए क्योंकि इसमें आसानी से परिवर्तन नहीं किया जा सकता। पाठ्यक्रम निर्माण के समय प्रमुख चरण इस प्रकार से हैं। यहाँ पर बताया गया कि बच्चों के लिए पाठ्यक्रम जब तैयार करते हैं तो उसके अंदर सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, दार्शनिक और अनेकों प्रकार की जो तकनीकें हैं उनको ध्यान में रखते हुए बच्चों के लिए पाठ्यक्रम को तैयार करना चाहिए, जिसके अंदर राष्ट्रीय लेवल पर ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भी, वैश्विक आधार पर भी पाठ्यक्रम को प्रभावित रूप से तैयार करना चाहिए ताकि बच्चों के लिए हर प्रकार की सुविधाएं और शिक्षाएं उसके अंदर चिन्हित हो। ये यहाँ पर दिया गया है। अब यहाँ पर इसके कुछ उद्देश्य दिए गए हैं, उसमें जानते हैं। फर्स्ट उद्देश्य है उद्देश्यों का निर्धारण। आइए इसमें जानते हैं। पाठ्यक्रम एक सुनियोजित शिक्षण कार्यक्रम है जिसके कुछ उद्देश्य होते हैं जिन्हें प्राप्त करना आवश्यक होता है। यदि हम इन उद्देश्यों को प्राप्त करने में सफल हो गए तो पाठ्यक्रम सफल माना जाएगा। पाठ्यक्रम के तहत उद्देश्यों को 3 भागों में बांटा गया है। अब यहाँ पर बताया गया जो पाठ्यक्रम है उसके उद्देश्य होते हैं और उन उद्देश्यों को अगर हम प्राप्त कर लेते हैं तो जो पाठ्यक्रम है उसको भी सफलता के साथ हम जोड़ सकते हैं, यहाँ पर बताया गया है। और जो पाठ्यक्रम के 3 भागों में इसके उद्देश्यों को बांटा गया है, आइए इनके बारे में जानते हैं। फर्स्ट दिया गया है इसमें लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव, दीर्घकालीन उद्देश्य। आइए इसके बारे में जानते हैं। इन उद्देश्यों की प्राप्ति की अवधि संपूर्ण स्कूलिंग होती है, यानी कि इन उद्देश्यों को पूरी तरह स्कूलिंग के दौरान प्राप्त करना होता है। इस प्रकार के उद्देश्य को एनुअल एग्ज़ाम के तुरंत बाद ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं। इसके तहत भावी जीवन के लिए बच्चों में नॉलेज, स्किल, एटीट्यूड और वैल्यू के विकास से संबंधित होता है। ये पाठ्यक्रम के निर्माण से पहले ही निर्धारित कर लिए जाते हैं। अब यहाँ पर बताया गया है कि जो लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स होते हैं यह जो पूरे वर्ष के लिए तैयार किए जाते हैं। इसके अंदर जो बच्चों का एग्ज़ाम होता है उसके तुरंत बाद ऑब्जर्व नहीं कर सकते। इसके लिए बच्चों के जो नॉलेज, स्किल है और एटीट्यूड है, वैल्यूज़ हैं, उनके आधार पर बच्चों का मूल्यांकन किया जाता है। यह लॉन्ग टर्म गोल पाठ्यक्रम के निर्माण में
पहले ही निर्धारित कर लिए जाते हैं। सेकंड पॉइंट दिया गया मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स, मध्यकालीन उद्देश्य। आइए इनके बारे में जानते हैं। इन उद्देश्यों का निर्धारण दीर्घकालीन उद्देश्यों से किया जाता है। इन उद्देश्यों से तात्पर्य शिक्षा के किसी विशेष स्तर को प्राप्त करने के बाद बच्चों में क्या परिवर्तन की इच्छा है, यानी कि जिन उद्देश्यों का निर्धारण ग्रेड्स के अनुसार हो तो उसे मध्यकालीन उद्देश्य कहते हैं। यहाँ पर बताया गया जो बच्चों के अंदर ग्रेड के अनुसार जो अचीवमेंट होती हैं, जो विकास होता है, जो डेवलपमेंट होता है, उसको मध्यकालीन मोटिव्स कहते हैं, ऑब्जेक्टिव्स कहते हैं। आइए इसमें आगे जानते हैं। इसमें बच्चों की उम्र, उनका आईक्यू भी ध्यान में रखा जाता है। यही वजह है कि 5th ग्रेड तक के बच्चों का मध्यकालीन उद्देश्य 8th ग्रेड तक के बच्चों के मध्यकालीन से भिन्न होता है। इन उद्देश्यों में कंटेंट पहले से निर्धारित होते हैं, जैसे लैंग्वेज, मैथमेटिक्स, साइंस etc। इन उद्देश्यों का मूल्यांकन ग्रेड के पूरा होने पे किया जाता है। यहाँ पर यह जानना भी आवश्यक है कि दीर्घकालीन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए मध्यकालीन उद्देश्यों को प्राप्त करना आवश्यक होता है। यहाँ पर बताया गया है कि बच्चों के अंदर मध्यकालीन जो उद्देश्य है उनको ध्यान में रखते हुए बच्चे की उम्र और आईक्यू को भी ध्यान में रखा जाता है। जिस प्रकार 5th ग्रेड तक के बच्चों के लिए हम किसी प्रकार का पाठ्यक्रम तैयार करते हैं और 8th ग्रेड तक के बच्चों के लिए हम लैंग्वेज, मैथमेटिकल और साइंस कॉन्सेप्ट को भी डेवलप करते हुए जो उद्देश्य है उनका नियोजन करते हैं। ये यहाँ पर बताया गया है। थर्ड दिया गया है शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स, अल्पकालीन उद्देश्य। आइए इनके बारे में जानते हैं। अल्पकालीन उद्देश्यों को विशिष्ट उद्देश्य भी कहते हैं। एक शिक्षक शिक्षण के बाद बच्चों में क्या परिवर्तन चाहता है उसे अल्पकालीन उद्देश्य कहते हैं। जैसे किसी पाठ को पढ़ाने या किसी क्रिया को करने के बाद जो लर्निंग आउटकम प्राप्त होती है उसे अल्पकालीन उद्देश्य कहते हैं। इस प्रकार के जो उद्देश्य होते हैं उनको शॉर्ट टर्म उद्देश्य भी कहते हैं। जैसे कि जो यूनिट के आधार पर और किसी लेसन के आधार पर बच्चों के लिए प्लान किए जाते हैं, इस प्रकार के जो मोटिव्स होते हैं उनको शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव कहते हैं। जैसे अगर कोई पोएम सुनने के बाद बच्चे में राष्ट्रभक्ति के प्रति अगर मोटिवेशन और जागरूकता आती है तो वह हम देख सकते हैं कि बच्चे का जो शॉर्ट टर्म उद्देश्य था, गोल था, वो अचीव हो पाया है। यहाँ पर बताया गया है अकॉर्डिंग टू शर्मा जी 2001 स्टेजेस ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट। आइए यहाँ पर जानते हैं जो उसके स्टेप्स हैं वो कुछ दिए गए हैं। फॉर्मुलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, सेकंड दिया गया सिलेक्शन ऑफ कंटेंट, थर्ड दिया गया है यहाँ पर डिटर्मिनेशन ऑफ कंटेंट, फोर्थ दिया गया है प्रिपरेशन ऑफ लर्निंग ऑब्जेक्टिव मटेरियल्स, आगे दिया गया है इसका इम्प्लीमेंटेशन और सबसे लास्ट में दिया गया है इसका इवेल्युएशन। यह जो दिया हुआ है यह इसका फ्लो चार्ट दिया हुआ है, इसको भी हमें नोट करना है ताकि इसको अच्छे से हम अप्लाई कर सकें और समझ सकें करिकुलम के मोटिव को। यहाँ पर बताया गया है।